वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये वीडियो बनाने का मुख्य कारण है कि आज जो देश में भ्रष्टाचार और अराजकता बढ़ रही है उस पर थोड़ी नज़र डाली जाए, और जो राजनीति हो रही है उस पर ये वीडियो है। क्योंकि हमारी संस्था हमेशा एक स्वच्छ और आदर्श समाज की रचना करना चाहती है, जो कार्ल मार्क्स और लेनिन ने बनाया। अब एक बड़े समाज क्रांतिकारी थे और उन्होंने समाज की रूपरेखा को एकदम से चेंज कर दिया। तो अराजकता जो हुई एक दिन में नहीं आई। जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से अराजकता और भ्रष्टाचार इस देश में मतलब नस नस में भर दिया गया। ये एक पार्टी का बहुत बड़ा असफलता थी, एक पार्टी विशेष की असफलता ही कही जाएगी कि भ्रष्टाचार और अराजकता हमारे नस नस में फैल गई है। और आज लोग प्राइवेटाइजेशन का विरोध करते हैं क्योंकि वो मुफ्त की तनख्वाह खाना चाहते हैं, काम करना कम चाहते हैं और उनको मुफ्त की तनख्वाह मिले। जिस प्रकार बिजली का विरोध हुआ कि बिजली को प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाए, तो बिजली का निरंतर कटना और काम चोरी करना ये नहीं दिखता है। और अंडरग्राउंड बिजली करने के बाद भी जो डिब्बे रहते हैं उसको मतलब डिब्बे को छत पे विक्षित कर दिया जाता है और डिब्बे को मतलब ताला तोड़ दिया जाता है। तो बिजली चोरी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बिजली चोरी कैसे ख़त्म होगी जब प्राइवेटाइजेशन होगा। तो प्राइवेटाइजेशन का इसलिए विरोध हो रहा है कि कोई तंत्र में काम नहीं करना चाहता है। 8 बजे के कर्मचारी 8 बजे का टाइम है तो 10 बजे आएंगे हॉस्पिटल में, और अगर 10 बजे का काम है तो 11 बजे आएंगे, 12 गए। जनता से कोई मतलब नहीं, पूरी जाके देखेंगे नहीं नेता लोग की काम करने आ रहा है। तो प्रजा मतलब जो भी सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार कूट कूट के भरी है, तो अराजकता और भ्रष्टाचार को ख़त्म तभी हो सकता है जब एक मिलकर उस पर एक रणनीति बनाई जाए और उन पे सख्त कार्रवाई की जाए जो भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं। और सबसे पहले अगर भ्रष्टाचार का हम बात करें तो वो नेतागण लोग करते हैं भ्रष्टाचार। सफाई महोत्सव आपको जीता जागता उदाहरण है। जनता के टैक्स पे सफाई महोत्सव किया जाता है और चार्टर प्लेन से हवाई जहाज़ों से लोगों को बुलाया जाता है और सफाई महोत्सव के इंतजाम दिया जाता है। क्या वो मुलायम सिंह अखिलेश यादव के पैसे से वो सफाई महोत्सव होता है? वो सरकारी तंत्र का इतना दुरुपयोग किस बात से, जनता को ये हिसाब नहीं देते हैं। और लोग ये अभी सत्ता में नहीं बैठे तो इनको हिसाब मांगना है, लेकिन आप पहले हिसाब दीजिए ना, आप किस अधिकार से सफाई महोत्सव करते थे? जो देश की खून पसीने की जनता की कमाई जो टैक्स में भरती है उसका आप इस प्रकार से दुरुपयोग। विकास आप करते तो आपको सत्ता से दूर नहीं होना पड़ता। आप सत्ता से दूर हो गए क्योंकि आपने विकास नहीं, और आप जनता में जहर घोल के जातिवाद सांप्रदायिक का जहर आप घोलते हैं और आप दूसरे पार्टी को बदनाम करते हैं कि ये पार्टी सांप्रदायिक है। पहले तो आप जहर घोलते हैं फिर उसे। और जिस प्रकार से एक पंचायत चुनाव में बीजेपी की हार हुई बलिया से, और जिस तरह से गाली गलौज दी गई वो बहुत ही निंदनीय कार्य था और बहुत ही भद्दी भद्दी माँ की गाली दी गई सपा कार्यकर्ता। तो सपा कार्यकर्ता को ये होना चाहिए कि अपने जो अखिलेश यादव जी हैं उनको अपनी कार्यकर्ताओं पे थोड़ा लगाम देना चाहिए। और आप थोड़ा अगर जनता का सोचेंगे, जनता के हित के बारे में सोचेंगे तो आप ज़रूर सत्ता में वापसी करेंगे। तो आप जनता में करिए। मान लीजिए आपने अगर वापसी कर भी ली फिर जनता आपको हटा देगी, तो आप जनता का सोचिए जिससे आप सालों साल कार्य कर सकें। और ये जिस प्रकार से जो दुरुपयोग होता है जनता के पैसों का, वो इस पे लगाम लेने चाहिए। मतलब इन नेताओं को भी जनता को हिसाब देना चाहिए, क्योंकि हमारे टैक्स से ये इतना चीज़ें बर्बादी होती है। और जो आज पेट्रोल और डीज़ल का रो रहे हैं कि इतना महंगा हो गया, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ पेट्रोल डीज़ल तो महंगा हो गया और जनता आपको देश के प्रधानमंत्री क्या फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दे रहे हैं, तो वो किस लिए दे रहे हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन आपको मिल रही है, आपको उस पर खुश होना चाहिए। कोई भी देश बिना पैसे के वैक्सीन नहीं लगा रहा है, लेकिन ये भारत एक ऐसा एकमात्र देश है जो फ्री ऑफ वैक्सीन दे रहा है। तो आप एक तरफ आप पेट्रोल का रोना रो रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप उनकी बढ़ाई भी तो कीजिए, उनका हौसला अफजाई कीजिए, उनका मनोबल। और जिस प्रकार से मोदी ने
इस कोरोना काल में मोदी जी ने मतलब स्थिति को नियंत्रण किया है। शायद कोई पार्टी होती तो वो कर भी नहीं पाती। और मेरा ये विश्वास है कि अराजकता और भ्रष्टाचार जब ये ख़त्म हो जाएगा देश में, तो भारत वापस से सोने की चिड़िया बन जाएगा। और हमारी संस्था निरंतर कोशिश करती रहेगी कि भ्रष्टाचार और अराजकता ना फैले। और मुझे उन युवा पीढ़ी से भी कहना है कि जो बुज़ुर्गों की इज़्ज़त नहीं करते हैं और बुज़ुर्गों की इज़्ज़त नहीं करते हैं और सीनियर सिटीज़न का सम्मान नहीं करते हैं, वो भी एक भ्रष्टाचार और अराजकता को जन्म दे रहे हैं। आज वैक्सीन लगाने में गया तो एक 22 साल के लड़के ने एक बुरी तरह से एक बुजुर्ग को, जो कि उनकी उम्र 60-65 साल की होगी, धक्का मार दिया सिर्फ कि उनको पहले वैक्सीन नहीं लगे, उनको लगे। तो ये कहाँ का मतलब, आप कहाँ जा रहे हो? आप अगर अपनी बड़ों की इज्जत नहीं कर पाओगे तो आप किस तरफ जा रहे हो? आप देश के विकास और देश के उन्नति में क्या योगदान दोगे? तो मेरी गुजारिश है कि युवा पीढ़ी से आप अच्छा आचरण अपने अंदर आत्मसात करें, तभी आप देश के विकास में एक अमूल्य योगदान देंगे और देश का विकास कर सकेंगे। और मेरी हमेशा से यही हमारी संस्था की कोशिश है कि देश का विकास हो, देश की उन्नति हो, और हम निरंतर प्रयासरत रहेंगे कि देश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। सरकार तो अपना कार्य कर रही है और हमें भी अपना कार्य करना चाहिए। अगर हमने इस देश में जन्म लिया है, इसका अन्न खाया है, इस मिट्टी के प्रति हमारा भी कर्तव्य बनता है। और अगर हम इसको नहीं कर पाए तो हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ है। तो मैं संस्था के सभी पदाधिकारियों से अपील करता हूँ कि आप इस और हर जगह जहाँ भी नियुक्त हुए हैं, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे कहीं भी हुए, वो अपने जिले, अपने प्रदेश में कार्य करते रहें और समाज और देश के लिए हित में हमेशा योगदान देते रहें। और जहाँ भी अराजकता और भ्रष्टाचार देखें तो वहाँ पे अपनी एक फाइल रिपोर्ट तैयार करके हम उस ज्ञापन को मुख्यमंत्री जी के पास पहुँचाएंगे, प्रधानमंत्री के पास पहुँचाएंगे, जिससे अराजकता और भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाए जड़ से। और उन अधिकारियों को घूस देने की कोई ज़रूरत नहीं है जो कि आपसे घूस मांगते हैं। और अगर मांगा जाता है तो आप अगर घूस नहीं दोगे तो उसकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी। हम कमज़ोर पड़ते, हम घूस देते हैं तो उनकी हिम्मत बढ़ती है और वो अराजकता और भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं। तो अगर हम उनको घूस देना बंद कर देंगे तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं बढ़ेगी। और जिस प्रकार से नेता घोटाले पे घोटाले किए जाते हैं, उन पर लगाम लगनी चाहिए कि घोटाला देश की जड़ को खोखला कर रहा है। और जिस मतलब दुहाई देते हैं राहुल गांधी, और वो है उनकी महाराष्ट्र में सरकार ने 100 करोड़ के घोटाले किए और वसूली सरकार हुई और हम मौन रहे। और हमें आवाज़ उठानी होगी, हमें बुलंद होगी। ईडी जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, इसके भरोसे नहीं होना होगा। हमें आवाज़ बुलंद करनी होगी। और जब हम उनका घेराव करेंगे और उनका वो करेंगे तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं है। उनकी इतनी हिम्मत इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम मौन हैं। जब कार्ल मार्क्स ने समाज के प्रति आवाज़ उठाई, लेनिन ने आवाज़ उठाई, तो लेनिन ने और कार्ल मार्क्स ने समाज को बदल दिया। और एक क्रांति का होना ही अराजकता और भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म होगा। और हमें हमेशा कोशिश करनी होगी कि क्रांति को हम जन्म दें, जिससे अराजकता और भ्रष्टाचार जड़ से ख़त्म हो। और मैं उम्मीद करता हूँ हर युवा पीढ़ी से कि अराजकता को भ्रष्ट करने में अपना योगदान जरूर दें। आज देश को एक सुभाष चंद्र बोस और एक चंद्रशेखर की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ और आपसे अनुरोध है कि अगर हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन मिलता है। और आपकी आशा है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करेंगे कि लोगों पर हमारी आवाज़ पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।